देश के निर्माताओं, जय हिंद। आज हम जानेंगे प्रेसिडेंट क्या चीज़ प्रेसिडेंट को, कौन सी ताकतें प्रेसिडेंट को बाकी की सारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट से बिल्कुल जुदा करती है, बिल्कुल अलग करती है और सबसे ऊपर रखती है। ठीक है, तो करने जा रहे हैं प्रेसिडेंट की पावर्स के बारे में। जिन लोगों ने जो लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं और कुछ लोग अब से शुरू कर रहे हैं, तो मैं उनको ये हिदायत दूंगा, ये राय दूंगा कि आप पिछली वीडियो देख कर आएँ। उसमें हमने क्या क्या किया था। हमने प्रेसिडेंट साहब का सिलेक्शंस किए थे, जिसमें हमने बहुत कुछ किया था, बिल्कुल बहुत बड़ी, बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाई थी। यहां पे हम वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। वहां पे हमने इंपीचमेंट पे बात रोकी थी। इंपीचमेंट का रीजन क्या था, इंपीचमेंट के लिए कमेटी कौन गठित करता है और इंपीच कौन करता है, ये चीजें की थी। अब इंपीच कैसे किया जाता है वो जानने की हम कोशिश करेंगे। तो इंपीच करने के लिए हमारे पास 1, 2 और 3 स्टेप्स हैं, राइट। तो फर्स्ट स्टेप इज, एक हाउस कोई भी, देखिए पार्लियामेंट उसे प्रेसिडेंट साहब को रिमूव करने की ताकत रखते हैं, सिंपल एज दैट, राइट। अब प्रेसिडेंट साहब के पास जो ये अब अपना केस रखने का कुछ ना कुछ तो उनके पास होगा, उनको अपना बचाव। तो फंक्शंस के लिए सबसे पहले जो उनकी पावर्स हैं, फंक्शंस हैं, जो ये चीजें हैं, इनके लिए सबसे पहले हम उनकी कैटेगराइजेशन करेंगे। तो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो 2 हैं, एक तो है एग्जीक्यूटिव और दूसरी है लेजिस्लेटिव। एग्जीक्यूटिव, जिसको आप एग्जीक्यूटिव कहते हो, और दूसरी हम पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव, जिसको आप लेजिस्लेटिव भी कहते हैं। तो ये 2 पावर्स आज हम कोशिश करेंगे इसमें निपटाने की, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, तो कोशिश करेंगे इन दोनों को लेकर चलने की। उसके बाद जुडिशियल आ जाती है, इमरजेंसी आ जाती है, काफी छोटी मोटी इस तरह की कुछ मिसलेनियस आ जाती हैं। वो सारा कुछ धीरे धीरे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो लेट अस बिगिन। एग्जीक्यूटिव क्या होता है? एग्जीक्यूटिव या एग्जीक्यूटिव, इट मींस जो भी सेट ऑफ लॉ है, रूल्स हैं, उनको लागू करना, राइट। तो लागू कौन करेगा, कैसे लागू होगा? जैसे अगर आप कभी मोटरसाइकिल लेके, स्कूटी लेके बाजार की तरफ निकले हैं और वहां पे एक ट्रैफिक हवलदार मिल जाता है आपको, वो आपको बोलता है चलो भाई साइड पे लगाओ, चालान काटो, ये करो, वो करो। वो सारी एग्जीक्यूशन है। किसकी एग्जीक्यूशन है? ट्रैफिक रूल्स की, राइट। तो जो प्रेसिडेंट साहब है वो भी एग्जीक्यूट करेंगे कुछ ना कुछ। क्या एग्जीक्यूट करेंगे? तो सबसे पहले ये करते हैं अपॉइंटमेंट्स। सबसे पहले अपॉइंटमेंट्स, राइट। तो किस किस की अपॉइंटमेंट्स करेंगे? ये प्राइम मिनिस्टर साहब की अपॉइंटमेंट करेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है, ठीक है, वगैरह वगैरह, वो सारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गठन करेंगे उसका। ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्जी से करेंगे, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे करेंगे। प्राइम मिनिस्टर सीएजी की हो जाएगी, एजीआई की हो जाएगी। उसके बाद चेयरमैन, कौन कौन से? यूपीएससी के चेयरमैन, कमीशंस, अलग अलग कमीशन, एससी, ह्यूमन रिसोर्स, ओबीसी, एसटी, ये सारे कमीशंस, राइट। उसके अलावा फाइनेंस कमीशन, उनके जो चेयरमैन है, मेंबर्स हैं, उनकी अपॉइंटमेंट्स करेंगे। तो एग्जीक्यूट यहां पे क्या हो रहा है? अगर आप मेरे से पूछो कि भी सर ये तो ठीक है लोगों को नौकरी, सर एग्जीक्यूशन हो रही ये है कि जो भी स्टैट्यूटरी, कॉन्स्टिट्यूशनल जितनी भी संस्थाएं हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल होती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हो, जैसे सीएजी, एजीआई, ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। प्राइम मिनिस्टर, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। तो इनकी जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होगी वो प्रेसिडेंट साहब करेंगे, बोला है वहां पे, ठीक है। तो संविधान को लागू किया जा रहा है यहां पे, राइट। उसके स्टैट्यूटरी ऑफिसर, स्टैट्यूटरी का मतलब होता है जो बिल पास करके, जिनके ऊपर बहस करके, बिल पास करके वो एक कानून, वो एक ऑफिस बनाया गया है, ठीक है। तो उसको, तो वहां पे मेंशन है कि प्रेसिडेंट साहब ये करेंगे, तो प्रेसिडेंट साहब वो कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इसके अलावा
सर ऐसा है कि जब कोर्ट्स होते हैं, जो जुडिशरी है उसमें जो सुप्रीम कोर्ट है वो बाकी के कोर्ट्स, बाकी के जुडिशरी का जो भी सिस्टम है उससे सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, राइट। जब आएगा तब पढ़ेंगे कितना रिस्पेक्टेबल और कितना महत्वपूर्ण वो अंग है हमारी डेमोक्रेसी का। तो उसको भी, क्योंकि वो डेमोक्रेसी शब्द ही बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत वजन वाला शब्द है, तो उनके जो हेड है उनको भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट का, राइट। तो इस तरह करके बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स हैं जो प्रेसिडेंट साहब खुद करते हैं, राइट। पार्लियामेंट में भी है, जी हाँ, पार्लियामेंट में भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो हमारा मेनली तो ये है कि जैसे गवर्नर है, गवर्नर की जो अपॉइंटमेंट है प्रेसिडेंट साहब करेंगे। क्यों करेंगे? स्टेट के हेड है। तो जो भी, देखिए ये पेन है, इसका ये हेड है, बाकी की सारी जो चीजें इसके नीचे है, तो इसको अपॉइंट कौन करेंगे? जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग चीजें हैं, जितने भी उनके हेड्स हैं, उनकी अपॉइंटमेंट हमारा हेड ऑफ द स्टेट करेगा, राइट, दैट इज प्रेसिडेंट। आई होप इट इज क्लियर। उसके अलावा क्या और भी कुछ है? हाँ जी, और भी कुछ है। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इस तरह की चीज दी है कि इंटर स्टेट काउंसिल्स बनाओ, ठीक है। तो इंटर स्टेट जो काउंसिल्स हैं, इंटर स्टेट काउंसिल्स, ये क्या करते हैं? ये ट्रेड में और कोलैबोरेशन में कोलैबोरेशन करते हैं आपस में, ठीक है। स्टेट्स आपस में मिलकर बैठ के जो भी सलाह मशवरा करना है वगैरह वगैरह वो करते हैं। तो इनके जो हेड होते हैं, इनकी एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, उनके हेड होते हैं, वो कौन होते हैं, कैसे होते हैं, वो तब करेंगे जब पार्लियामेंट करेंगे। यहां पे सिर्फ ये जानेंगे कि इनका गठन जो है, ध्यान रखे ये गठन की बात कर रहे हैं, वो कौन करते हैं? प्रेसिडेंट साहब के द्वारा किया जाता है, ठीक है, जो प्रेसिडेंट साहब पार्लियामेंट के सामने रखते हैं। कुछ ऐसे एरियाज होते हैं, अगर आपको पता हो या आपको ना भी पता हो, तो शेड्यूल 5 नाम की एक चीज है, शेड्यूल 6 नाम की एक चीज है, ठीक है। अब वो क्या है, क्यों है, हम उसमें नहीं जाएंगे। मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूं, वो आप कहानी ध्यान से सुने। मान लीजिए हम जहां पे रहते हैं वहां पे पता चलता है कि यहां पे जो आदिवासी लोग हैं वो बहुत सारे हैं, राइट। तो उनके लिए, उनके कल्चर को बचाने के लिए, वो सारा कुछ देखने के लिए जो प्रेसिडेंट साहब है वो क्या करेंगे? वो बहुत होशियारी से चलेंगे। वो उस क्षेत्र को एक अलग एक प्रिविलेज दे देंगे, उसे कहते हैं स्पेशल शेड्यूल्ड एरिया, राइट, उसे कहते हैं शेड्यूल्ड एरिया। तो ये कौन करेगा? ये करेंगे तो ग्राउंड लेवल के लोग, एक कमीशन बैठेगा वो करेगा, पर उनके ऊपर मुहर कौन लगाएगा, किसके द्वारा ये चीज मानी जाएगी, ऑथेंटिकेशन कौन देगा? वो है प्रेसिडेंट साहब, राइट। तो यहां पे एक आएगा शेड्यूल्ड एरियाज, क्लियर। जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो ये यहां पे सामने आएंगी, क्लियर। व्हाट एल्स? क्या इसके अलावा कुछ है? एक चीज और है, एक चीज और ये है कि जब हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, देखिए प्रेसिडेंट साहब जो है वो यूनियन गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी जुड़े हुए हैं, पर इतना नहीं, राइट। स्टेट गवर्नमेंट के साथ उनके एक रिप्रेजेंटेटिव जो कि गवर्नर होते हैं वो जुड़े हैं। तो प्रेसिडेंट साहब क्या कर रहे हैं? यूनियन गवर्नमेंट को बिजनेस समझा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ऐसा है कि वो कुछ करें या ना करें, वो कुछ करने योग्य हों चाहे वो ना हो, चाहे वो रबर स्टैंप कहें लोग उनको, चाहे उनको बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेंट कहें गवर्नमेंट का, राइट। जो भी एक सदस्य है वो औहदेदारी में इतना महान है, वो क्या करेगा? वो छोटे वाले उसके जो उनके साथ कनेक्टेड लोग होंगे उनको कहीं ना कहीं वो समझाएंगे। जैसे कि हम आमतौर पे देखते हैं जो परिवार है, परिवार में जो बुजुर्ग होते हैं वो चाहे एक्टिवली पार्टिसिपेट करें चाहे ना करें, वो डायरेक्शन जरूर देते हैं, राइट। तो वही डायरेक्शन प्रेसिडेंट साहब दे रहे हैं। किनको दे रहे हैं डायरेक्शन? किसकी डायरेक्शन किसकी दे रहे हैं? वो ये नहीं है कि भी ये करो वो करो, वो सिर्फ डायरेक्शन दे रहे हैं बिजनेस की। अब ये बिजनेस क्या है? ये पैसे का लेन देन नहीं है कि भी चलो ऐसे करो, तेल बेच लो, इतने पैसे आ जाएंगे, उनमें मुझे इतने दे दो, सरकार को इतने दो, जनता में इतने बांट दो। ये काम नहीं है, ठीक है। ये बिजनेस नहीं है, ये वो वाला बिजनेस नहीं है। ये कौन सा बिजनेस है? बिजनेस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, राइट।
मतलब यूनियन गवर्नमेंट किस तरह काम कर रही है। आई होप इट इज क्लियर। क्लियर? तो ये सारा कुछ क्या है, एग्जीक्यूटिव पार्ट है इसका। ये सारा कुछ एग्जीक्यूटिव पार्ट है, इसमें सारा कुछ लागू हो रहा है। ये जो नियम है, क्या इसमें सॉरी जो बिजनेस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट है, क्या इसमें कुछ नई चीज बन के आ रही है? कुछ बिल पास हो रहा है आम जनता के लिए? नहीं, राइट। आम जनता का इसमें डायरेक्टली कुछ नहीं है, यहां पे नियम बना दिए, हम क्या करेंगे, बस नियम को लागू करेंगे, दैट्स इट। अगर हम सिंपल सा एग्जांपल लें तो हमारे परिवार में क्या होता है, हमारे परिवार में कुछ एक डेकोरम होता है, राइट, कि भाई ये काम ये आदमी करेगा, वो काम वो आदमी करेगा, ऐसा रहना है, ऐसा खाना है, ऐसा पीना है। अगर हमारे घर में ऐसा है कि नॉन वेजिटेरियन नहीं खाना, तो वो क्या है, बिजनेस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, राइट। यह नॉन वेजिटेरियन नॉन वेज नहीं खाएंगे, यह है बिजनेस। क्लियर? इसको एग्जीक्यूट किया कि भाई जब भी नॉन वेज आएगा तो हम उसको घर में नहीं एंटर करने देंगे। फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट्स। अब जो हमारे हेड हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे जो दादाजी हैं वो हेड हैं, लेट अस टेक एन एग्जांपल। वो क्या करेंगे, वो डेजिग्नेशन दे देंगे कि भाई जो रेवेन्यू है, जो पैसे हैं, वो किसके पास रहेंगे, ये काम ये करेगा, ये काम वो करेगा, शादी में ये आदमी जाएगा, उस शादी में वो आदमी जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। तो वो क्या सारी चीजें हैं, वो भी एग्जीक्यूटिव हैं। तो वो सारी अपॉइंटमेंट्स इस तरह होती हैं, ठीक है। कौन मैरिज में जाएगा, कौन सेरेमनी में जाएगा, कौन फ्यूनरल में जाएगा, राइट। तो ये सारी अपॉइंटमेंट्स कर दी, ये अपॉइंटमेंट ये करेगा, वो अपॉइंटमेंट वो करेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई होप इट इज क्लियर। उसके बाद शेड्यूल्ड एरियाज वगैरह वगैरह, ये भी सारा कुछ उसी में आ जाता है। आई होप इट इज क्लियर। मूविंग ऑन, आगे चलते हैं। आगे आती हैं लेजिस्लेटिव पावर्स। अब ये बिल्कुल अलग है। तो पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में फर्क क्या है, राइट। देखिए, हम सब इकट्ठा हुए और हमने मिलकर एक एजेंडा सामने रखा, एक मसला रखा सामने। और मसला यह है कि हम एक एनजीओ बनाएंगे जिसका नाम है परिवर्तन, राइट। यह सेक्शन 8 कंपनी बनाएंगे जिसका नाम है परिवर्तन। सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है छोड़ो, परिवर्तन नाम की एनजीओ बनानी है। उस दौरान हमने क्या करना है, हम उस एनजीओ का जो स्फीयर ऑफ उसकी ड्यूटी है, ठीक है, वो रखेंगे। जो उसका फील्ड किस में काम करेगी वो रखते हैं। मान लो आप चिल्ड्रन, छोटे जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन है, उनकी एजुकेशनल नरिशमेंट करनी। तो इनमें से हमने वोटिंग की, हम मान लीजिए कि 150 लोग हैं, ठीक है, वोटिंग की। तो उसमें ज़्यादातर जो मेजॉरिटी थी वो निकल के आई कि ऐसा करेंगे सर, बच्चों की नरिशमेंट करेंगे, एक चीज़। दूसरा हमने रखा कि भाई ऐसे करेंगे कि जो ओल्ड एज हैं उनको हम किसी ना किसी तरीके से उनको भी बीच में इन्वॉल्व करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे आए सामने कि सर ऐसे है जी, ओल्ड एज को तो बहुत सारी बीमा कंपनीज है, सॉरी ये बीमा स्कीम्स हैं, उसमें कवर अप कर लिया सरकार ने, ठीक है। तो आयुष्मान भारत है, उसमें कवर अप कर लिया। कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स की स्कीम चल रही हैं, उसमें कवर अप कर लिया। सर उसके लिए हमें इतना ज़्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास फंड्स की थोड़ी सी कमी है। तो मेजॉरिटी के साथ वो चीज़ फेल हो गई। तो हमने क्या किया, एक किताब में ये चीज़ें लिख ली कि हमारा काम ये है, ये हम करेंगे, ये हमारा काम नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे या फिर फ्यूचर के लिए देखेंगे। तो मेजॉरिटी ये बोला कि आज नहीं करेंगे, बुजुर्गों की जो देखभाल है वो अगले साल में या उसके बाद देखेंगे, 2026 के बाद में देखेंगे। तो ये क्या, ये हम नियम बना रहे हैं, राइट। तो ये है नियम, ठीक है। तो ये है रूल्स, ये है नियम, ये हम बना रहे हैं। तो ये है लेजिस्लेटिव, ये है लेजिस्लेचर। हमने लेजिस्लेचर बनाया था 150 लोगों का, और उन्होंने जो नियम बनाया वो है लेजिस्लेटिव रूल्स, सेट ऑफ रूल्स, राइट। तो ये आपको ध्यान में बहुत रखना है। और फिर क्या हुआ, हमने ये सारा कुछ बना के सभी ने मिठाई खाई, चाय पिए, समोसे खाए और घर आ गए, ठीक है। और फिर क्या हुआ, अगले दिन से हमने क्या किया, उस जो नियम थे उनके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। तो जगह जगह गए, गरीब बच्चों को देखा, उनकी लिस्ट बनाई वगैरह वगैरह, सारा कुछ उसको एग्जीक्यूट किया। वो है एग्जीक्यूटिव, नियम की पालना, राइट। तो यह है उसकी
उसका पालन करना, ठीक है, किसका? रूल्स का। आई होप इट इज क्लियर। अब चलते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स पे। अगर किसी को यहां पे कोई कंफ्यूजन है, फील फ्री टू आस्क मी। ऐसा नहीं है कि भाई कहीं पे भी आप करें, मैसेज करें, कुछ भी करें, उसका आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, दैट इज टू बी श्योर, राइट। यहां पे सीखने के लिए बैठे हैं, तो जितना सीख सकते हो उतना सीख लो, कुछ भी रह ना जाए। क्लियर? तो आगे लेजिस्लेटिव पावर्स में चलते हैं। लेजिस्लेटिव में नियम बनाने, जैसे कि आपको मैंने बोला है। तो सबसे पहले हम करते हैं बात, कहां से शुरू करें? नियम बनाने की बात अगर आप सोचते हो तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? पार्लियामेंट, राइट। तो पार्लियामेंट के साथ प्रेसिडेंट साहब की क्या जुगलबंदी है, ठीक है। तो ये जुगलबंदी आज पता करेंगे, क्या जुगलबंदी है प्रेसिडेंट साहब की पार्लियामेंट के साथ। तो यहां पे लिखेंगे जुगलबंदी। ये है जुगलबंदी, प्रेसिडेंट साहब और पार्लियामेंट की जुगलबंदी। तो ये जुगलबंदी जो है ये 2-3 तरह की है। सबसे पहले इसको थोड़ा सा ना हटा दें, 1 मिनट। जो जुगलबंदी है ये किस तरह की है? देखिए, यहां पे चलते हैं, 1, 2 और 3। तो सबसे पहले तो जुगलबंदी का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। हम क्या करते हैं, एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में चल जाते हैं, वहां पे 3-4 इंस्ट्रूमेंट्स होंगे। जस्टिन बीबर, उनका जो म्यूजिकल कॉन्सर्ट है वहां पे चलते हैं, वहां पे जस्टिन बीबर ने माइक पकड़ा होगा, कोई गिटार पे होगा, कोई ड्रम्स पे होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दैट इज ए जुगलबंदी, ठीक है। तो खैर आजकल की जुगलबंदी ऐसे है, पहले दूसरी दूसरी तरह थी। जैसे कि अब आने वाले टाइम में हम कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया थे, वो फ्लूट पे थे, ठीक है। जाकिर हुसैन साहब का आपने नाम सुना होगा। ये सारे जब बैठते थे दोनों जने, एक फ्लूट और एक तबले पे, तो जैसे एक पहले करता था, फिर दूसरा उसको कंपीट करता था, आपस में इकट्ठे बजाते थे, उसे जुगलबंदी कहते थे, ठीक है, खेलना आपस में, राइट। तो यहाँ पे पार्लियामेंट के साथ कैसे खेला जा रहा है? प्रेसिडेंट साहब क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो जब इलेक्शंस होते हैं तो हाउसेस इकट्ठे होकर बैठते हैं। इलेक्शंस हुए, रिजल्ट्स आ गए, वोट्स मिल गई, सीट्स मिल गई, तो आराम से चौड़े होके एमपी चौड़े होके आराम से बैठेंगे और चाय पिएंगे, समोसे खाएंगे, बातें करेंगे और जनता को भूल जाएंगे, ठीक है ना। वो तो याद रहेगी नहीं, तो अपना काम करेंगे वहां पे बैठ के। और उनका सबसे पहले उनको वेलकम कौन करेगा? वो करेंगे प्रेसिडेंट साहब। तो फर्स्ट सेशन कब? आफ्टर इलेक्शंस। एक चीज, और दूसरी चीज, हर साल, देखिए हर साल जो होता है, हर साल का एक न्यू ईयर होता है, न्यू ईयर रेजोल्यूशन होती है, सारा कुछ नया होता है। तो फिर प्रेसिडेंट साहब इनके सामने जाएंगे और इनको बोलेंगे चलिए नए साल को मनाते हैं। क्या करते हैं? चाय पीते हैं, मिठाइयां बांटते हैं, ठीक है। तो यहां पे ये दूसरी चीज भी है। दूसरी चीज क्या है? फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी ईयर। आई होप इट इज क्लियर। अब दूसरी चीज, दूसरी जगह जुगलबंदी कब होगी? देखिए जी, पार्लियामेंट की जुगलबंदी प्रेसिडेंट साहब के साथ तब होती है जब बिल्स आ जाएं। तो यहां पे आते हैं बिल्स। बिल्स में कई चीजें समझने लायक हैं, वो तब समझेंगे जब हम पार्लियामेंट करेंगे, ठीक है। तो यहां पे हमने सिर्फ जुगलबंदी के बारे में समझना है। तो जुगलबंदी में यहां पे 2 तरह की जुगलबंदी होगी। एक जुगलबंदी में जो बिल होंगे पहले प्रेसिडेंट साहब के पास जाएंगे, तो इसमें आएगा प्रायर रिकमेंडेशन, क्लियर। पहले बिल प्रेसिडेंट साहब के पास जाएंगे, फिर वो पार्लियामेंट में जाएंगे। तो पहले कौन बांसुरी बजाएगा? प्रेसिडेंट साहब। फिर तबला कौन बजाएगा? क्लियर। तो ये ऐसा है। तो इसमें किस तरह के बिल आते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसमें एक तो बिल आते हैं जैसे स्टेट्स की रीऑर्गेनाइजेशन करनी, एक तरह का ये आएगा, स्टेट्स की रीऑर्गेनाइजेशन करनी, क्लियर। व्हाट अबाउट द सेकंड? तो सेकंड वाले कौन से होते हैं? देखिए सेकंड वाले कंसोलिडेटेड फंड होते हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इनमें से कोई पैसे निकालने हैं तो पहले प्रेसिडेंट साहब का सिग्नेचर लाओ,
क्लियर, ऐसा होता है। तो जैसे बजट है, बजट हो गया, बजट तो चलो एक अलग चीज है। अप्रोप्रिएशन बिल्स होते हैं उनके लिए कि हमने CFI से कुछ पैसा निकालना है, सर माई बाप हमें कुछ पैसा दे दो, प्रेसिडेंट साहब के जाओ जाओ ले जाओ, तथास्तु। तो ये तथास्तु वाला काम, क्लियर। फिर उसके बाद दूसरी चीज होती है बिल्स के अंदर कि अगर वहां पे बिल पास हो जाता है दोनों हाउसेस में से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो क्या होगा, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, 3 चीजें कर सकते हैं। तो प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे, 3 चीजें, या तो करेंगे असेंट दे देंगे बिल को, बोल देंगे यस, वो कहेंगे कि नहीं रिकंसिडरेशन कर लो, दोबारा एक बार देख लो, रिकंसिडरेशन, ठीक है। और नो तो वो करेंगे ही नहीं, नो नहीं कर सकते। एक चीज और कर सकते, उसे कहते हैं वीटो। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक है, हो सकता है इस वीडियो में पूरा ना आए, एक वीडियो और बनानी पड़े जिसमें हम बाकी की सारी पावर्स की बात करेंगे, राइट, पावर्स की बात करेंगे। तो रिकंसिडरेशन में क्या होता है, वो वापस बिल पार्लियामेंट में चला जाता है, बिल पार्लियामेंट में जाएगा। अगर पार्लियामेंट उसको बोलती है यस हम दोबारा पास करते हैं, तो प्रेसिडेंट साहब क्या बोलेंगे, यस। अगर पार्लियामेंट कहती है नो, तो फिर प्रेसिडेंट साहब के पास वो बिल जाएगा ही नहीं, ठीक है। मतलब एक बार प्रेसिडेंट साहब की इज्जत रख ली हम सभी ने, हम इतने सदस्यों ने, लगभग 700 सदस्यों ने, 750 सदस्यों ने, 800 सदस्यों ने, तो अब दूसरी बात प्रेसिडेंट साहब उनकी इज्जत रखेंगे, ठीक है। वो कहेंगे चलो ठीक है आपने दोबारा पास कर दिया तो मैं तो जी आप सिग्नेचर दे ही दूंगा, उनको देना ही पड़ेगा, क्लियर। आई होप इट इज क्लियर। उसके बाद आगे चलते हैं। एक चीज और आ जाती है यहां पे कि जो प्रेसिडेंट साहब है ना, वो हाउस की रिसेस भी करेंगे और हाउस को बुलाएंगे भी। फॉर एग्जाम्पल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ लिखा गया है कि जो हाउसेस के बीच में इंटरवल है, जो ब्रेक है, ठीक है, वो कुछ टाइम की होनी चाहिए, इतने टाइम की होनी चाहिए कि कम से कम जो हाउस है उसको, क्लियर, मतलब 6 महीने से कम की ब्रेक होनी चाहिए उसकी। तो हमारे यहाँ पे कौन कौन से सेशन होते हैं, समर, ठीक है, उसके बाद मॉनसून, उसके बाद विंटर, क्लियर। तो यहाँ पे पार्लियामेंट को समन भी ये करेंगे और उनकी हॉलीडे पे भी, उनको हॉलीडे पे भी यही भेजेंगे, क्लियर। समन और प्रोरोगेटिव, ये 2 चीजें प्रेसिडेंट साहब ही करेंगे। तो इस तरह से इनकी जुगलबंदी चलती है। आई होप इट इज क्लियर, राइट। तो इसके अलावा क्या कोई और भी ताकत है, जी एक और ताकत है, उसे हम कहते हैं ऑर्डिनेंस की ताकत। यहां पे एक और बना देते हैं जुगलबंदी, और वो कर देते हैं ऑर्डिनेंस। ये जो ताकत है, ये क्या ताकत देती है प्रेसिडेंट साहब को, नियम बनाने की ताकत देती है। यहां पे अभी तक हमने प्रेसिडेंट साहब को नियम बनाते हुए नहीं देखा ना, नियम के ऊपर साइन करते देखा है, और फिर वो, मतलब बिल के ऊपर साइन करते देखा है, फिर वो नियम बन जाता है। तो प्रेसिडेंट साहब के पास सिर्फ एक मोहर है यहां पे, राइट। पर यहां पे चीजें बदल गई, यहां पे बहुत बदलाव आ गया, एकदम से दिन का रात हो गया, रात का दिन हो गया। कैसे, यहां पे उनके पास सीधी ताकत आ जाती है नियम बनाने की, बगैर किसी से पूछे। मान लीजिए प्रेसिडेंट साहब सुबह उठे और उन्होंने बोला भाई ऐसा है, ऐसे तो रेलवे गैर सरकारी, प्राइवेटाइज कर दो, तो जो रेलवे के लोग होंगे, आम जनता होगी, वो तो बेचारी डर के हिल जाएगी। वो अगर याद हो आपको डिमोनेटाइजेशन टाइम, प्राइम मिनिस्टर साहब आए रात को, कल से नोट बंद, वाह जी वाह क्या बात है, ठीक है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा, हमारे गवर्नमेंट के द्वारा ये ऐलान हो जाता है कि जम्मू कश्मीर आज से उसका जो स्टेट का दर्जा है वो क्या बन गया, यूटी का। जम्मू कश्मीर उल्टा सीधा हो गया सारा सिस्टम। इस तरह के जो ऑर्डिनेंसेस हैं ये सिर्फ एक ही टाइम हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये झटके रोज मिल जाए हमें, ऐसा नहीं होगा। इस झटके के लिए एक कंडीशन है, और वो कंडीशन पता है आपको क्या है, पार्लियामेंट सेशन में ना हो। पार्लियामेंट कहां पे हो, छुट्टी पे, पार्लियामेंट हो छुट्टी पे, हॉलीडेज पे हो। दूसरी चीज, अब इस तरह की जो ऑर्डिनेंस है उसको पार्लियामेंट में पास होना पड़ेगा, वो तो पारित करनी पड़ेगी। अगर पारित नहीं होती तो उसी टाइम वो फेल। कैसे, जब भी वो छुट्टी पास होती है बहुत अच्छी बात है, नहीं होती फेल हो जाती है तो उड़ी गई, का टाइम बीत जाता है, राम नाम सत्य, राइट। तो इस तरह करके ये लेजिस्लेटिव पावर्स सामने आती हैं। आई होप इट इज क्लियर।
उसके बाद कुछ रिपोर्ट्स वगैरह जो है वो पार्लियामेंट को दी जाती हैं, ये अलग से चीज है। तो कुछ रिपोर्ट्स हैं वो पार्लियामेंट में सबमिट होती हैं। कौन कौन सी रिपोर्ट्स है, किस किस की रिपोर्ट्स हैं? एक तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की रिपोर्ट होगी, शेड्यूल्ड एरियाज की रिपोर्ट होगी, ओबीसी की रिपोर्ट होगी, शेड्यूल्ड कास्ट्स की रिपोर्ट होगी। ये जो सारी रिपोर्ट्स हैं ये प्रेसिडेंट साहब की जिम्मेदारी होती है कि वो पार्लियामेंट में रखें। आई होप इट इज क्लियर। सीएजी की रिपोर्ट हो गई, ये इंपॉर्टेंट है, राइट? ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है सीएजी का, आई होप यू नो। अगर नहीं पता तो धीरे धीरे वो सब कुछ पता लग जाएगा। डिस्क्वालिफिकेशन आ जाती है। अब मेंबर्स की बात आ जाती है। मेंबर्स में अगर कोई एमपी जो डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, एमपी की बात नहीं कर रहे, किसी भी मेंबर की बात कर रहे हैं, मतलब बेसिकली तो एमपी हो जाएंगे। उनकी डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होती है ये हम बाद की बात है। यहां पे क्या समझने वाली चीज है, हम यहां पे डिस्क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं, हम यहां पे शेड्यूल 10 की बात नहीं कर रहे हैं, ये आप ध्यान में रखें। सिर्फ डिस्क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो ये हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं ये राय करेंगे, ये डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन करेंगे किसके साथ? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ। एक ये चीज है, याद है, हैशटैग। एक ये हैशटैग है और ये 4 चीजें हैं अभी तक हमने जो पढ़ी है। लोकसभा और राज्यसभा में कुछ नॉमिनेशंस होते हैं, तो यहां पे एक हैशटैग और लगाते हैं। किसके नॉमिनेशंस? 12 मेंबर्स लोकसभा और 2 मेंबर्स राज्यसभा। ये वाला ना आजकल काम लगभग खत्म ही है, ये वाला संपूर्ण हो गया काम। ये क्यों खत्म हो गया? क्योंकि यहां पे मेंबर्स कौन से होने थे, नॉमिनेशन किसकी होनी थी? एंग्लो इंडियंस। अब एंग्लो इंडियंस कौन से हैं? एंग्लो इंडियंस का, एंग्लो का मतलब होता है इंग्लिश, इंग्लिश मतलब ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के जो इंग्लिश मतलब जो लोग थे वो यहां पे जो रह रहे थे उनके आगे वंशज, ठीक है। और ये जो 12 लोग हैं ये अलग तरीके से होते हैं नॉमिनेशन। इनमें क्या है, कुछ भी ऐसे लोग जो 4 चीजें, 4 फील्ड्स हैं इनकी। एक तो लिटरेचर है, एक साइंस है, एक सोशल सर्विस है और तीसरा है आर्ट, चौथा है आर्ट। इन चारों के अलावा और कुछ नहीं। तो इनमें या तो इन्होंने काम किया हो या इनको नॉलेज हो, 2 चीजें बस, दैट्स इट। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। तो सोशल सर्विस, साइंस, लिटरेचर और आर्ट में क्लियर, ये सारा कुछ हो गया। इसके अलावा यहां पे ये लेजिस्लेटिव पावर्स कंप्लीट हो जाती हैं। यहां पे ठीक कर लीजिए 14 दिनों में नहीं है, 14 दिनों में कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो यहां पे 6 हफ्ते, 6 वीक्स। क्लियर? ये ठीक कर लीजिए आप, ये गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। आई होप इट इज क्लियर। इसके अलावा जो भी हमारा रह गया जिसमें इमरजेंसी पावर्स हैं, मिलिट्री पावर्स हैं, वीटो के बारे में पढ़ना है, ऑर्डिनेंस के बारे में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे। क्लियर? और इसके अलावा जो जुडिशियल पावर्स हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के बाद, ये आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि सुप्रीम कोर्ट के बाद प्रेसिडेंट साहब हैं, ठीक है, जो किसी की सजा को बिल्कुल बदल सकते हैं, बिल्कुल माफ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। ये करेंगे। यहां पे आज हम क्लोज करते हैं। थैंक यू।